नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल नामंजूर कर दिया है। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच सिद्धू के पटियाला स्थित घर में हलचल बढ़ गई है। सिद्धू यहां से चंडीगढ़ जा सकते हैं, वहां वह किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सिद्धू को मनाने का जिम्मा सौंपा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के प्रधान पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। कल तक सिद्धू 2022 में पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलाने का दम भर रहे थे। आज अचानक कुर्सी छोड़ दी। असल में सिद्धू का इस्तीफा अचानक नहीं है। इसकी पटकथा कैप्टन की कुर्सी से हटते ही तैयारी होनी शुरू हो गई थी। सिद्धू असल में कांग्रेस को कैप्टन की तरह चलाना चाहते थे। वह संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते हैं। ऐसा हुआ नहीं और सिद्धू को स्थानीय नेताओं से लेकर हाईकमान तक की चुनौती से गुजरना पड़ा। इस वजह से सिद्धू करीब 2.25 महीने में ही कुर्सी छोड़कर चले गए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के प्रधान पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलाने का दम भरते भरते कुर्सी ही छोड़ दी। अचानक तो इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन चौंका जरूर सबको दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरह से मनाया जाएगा सिद्धू को। आखिर वो कौन सी बात है जिससे सिद्धू मानेंगे, क्योंकि सीएम को सिद्धू को मनाने का जिम्मा तो सौंपा गया है, लेकिन कई तरह के सवाल अभी भी वहां पर उठे हुए हैं। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे वहां की पॉलिटिक्स पर असर क्या दिखेगा। इन्हीं सब सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। उनसे आपका परिचय करवाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या बोले नवजोत सिंह सिद्धू। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे मैं बहुत देर का खड़ा रहा। और इस एजेंडे के नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। ये कोई समझौता सी ही नहीं। पंजाब की प्रगति, पंजाब को जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं। तो हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अश्विनी हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। सर अश्विनी हांडा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, फिर कैसे मनाएंगे सिद्धू को? अश्विनी हांडा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अश्विनी जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। धैर्यवर्धन जी, अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू की, पंजाब की राजनीति में जो उथल पुथल हो गई है, अचानक से ये जो इस्तीफा आया, उसके बाद किस तरह से बीजेपी देख रही है इस स्थिति को? क्योंकि कैप्टन कहा जा रहा है, कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इमरान का यार अपनी पीठ तानेगा, रायता फैलाए बगैर नहीं मानेगा। ठोको ताली। मैं तो यही कहूंगा, उपहास का पात्र खुद भी बन रहे हैं, अपनी पार्टी को भी बना रहे हैं। ये क्या विदूषक पने से राजनीति नहीं चलती। राजनीति में बहुत संजीदा व्यक्तित्व होना पड़ता है, बहुत गंभीर होना पड़ता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल राखिए नदी नाव संजोग। तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अलग अलग कार्य पद्धति होती है, पर राजनीति में जब एक दल में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो खुद भी झुकना पड़ता है। यदि इलाज आपकी पर्सनैलिटी में, तो पॉलिटिकली आप कतई मुफीद नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति तो हो रही है कांग्रेस पार्टी की कि ना उगलते बनते ना निकलते बने। उनको उनकी अगुवाई में कितना निर्णय किया कि मुख्यमंत्री को पद क्यों दिया, कैप्टन जो पंजाब नेता बहुत इंसल्ट करते हुए उनको दम से गिरा दिया। उनको बातचीत करके सम्मान के साथ उनको भरोसे में लेकर यदि उनको वहां से हटाते, लोग फिर
स्वीकार लेते, पर जिस तरीके से बिल्कुल बाउंसर से जैसे सर में चोट आ जाती है ऐसा बाउंसर पटक के और उनको तकलीफ पहुंचा दी। अब जिनके भरोसे ये सब किया गया वो अलग इस्तीफा देकर के खड़े हो गए, तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। और सिद्धू से भी पिंड नहीं छोड़ सकती, और सिद्धू जी उनके लिए बोझ तो बन ही गए। ठीक है अखिलेश अखिल जी, इस्तीफा दिया, पहले तकलीफ थी कैप्टन के साथ, प्रॉब्लम्स थी, अब जब उनको हटाएगा, उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ, तो उसके बाद सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की स्थिति बहुत असमंजस की हो गई है इस वक्त, क्या करे? हालांकि अभी तक इस्तीफा जो है मंजूर नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर नहीं माने तो हाईकमान नाराज तो है ही। बिल्कुल नाराज है। और दूसरी चीज ये है कि अब सिद्धू जो जिस तरह का कदम उठाए हैं, तो सिद्धू के मन में अगर कोई और बात है तब तो वो सिद्धू ही जानेंगे, लेकिन ऊपर से तो साफ दिख रहा है कि सिद्धू अति महत्वाकांक्षी हैं और लोभ लालच से भी ग्रसित है। जब मात्र जो है 6 महीने 5 महीने के बाद पंजाब में चुनाव होने हैं, उनके मन में अगर जो है सीएम बनने की ही ख्वाहिश थी, तो सीएम बनने की ख्वाहिश थी तो वो 6 महीने के बाद भी अपनी बात रख सकते थे। और जिस तरह से जो है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक दलित नेता को सीएम बनाया गया, जिनका अपना जनाधार भी है, एक दलित बहुत बड़ा दलित वोट बैंक भी है, और जिस तरह से ये जो है सुपर सीएम की तरह जो है बनने की इनकी ख्वाहिश थी कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह वहाँ सत्ता सरकार चला रहे थे, ठीक वही पोजीशन हमको मिले। हाईकमान ने उनको ये नहीं दिया। इसके अलावा उनके साथ और कई मजबूरियां थी या परेशानी भी थी। कई लोगों को लोगों को जो उनके समर्थक थे उनको सरकार में और मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाह रहे थे, जो हाईकमान ने उसको तरजीह नहीं दिया। ये सब तमाम तरह की बातें आ रही है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि 72 दिन पहले आपने पद संभाला और 72 दिन के बाद आपको परेशानी होने लगी। जिस पद को पाने के लिए आप तमाम तरह के पिछले साल भर से आप नौटंकी कर रहे थे, वो जो है कांग्रेस को एक वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं ही, पंजाब के भी सबसे सीनियर लीडर है अमरिंदर जी, तो उनको हटना पड़ा या पार्टी हाईकमान ने उनको जैसे भी हटाया या वो खुद हटे, ये एक अलग अमरिंदर सिंह आगे क्या करेंगे क्या अलग विषय है। वो अपनी नई पार्टी खोलेंगे या कहीं नहीं रहेंगे, फिर कांग्रेस की राजनीति करेंगे या बीजेपी में जाएंगे, ये सब एक अलग अलग चर्चा का विषय है। ये सब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही जानते होंगे। बाकी सारे लोग जो है, विपक्ष की पार्टी जो होती है, विपक्षी पार्टी क्या होता है, जब सामने वाले का घर जलता है तो वो ताली बजाता है, लेकिन हर जगह आग लगी हुई है ऐसा नहीं है। बीजेपी के भीतर भी तमाम कई जगहों पर आग लगी हुई है। बीजेपी की कहानी एक दूसरे तरह की है। जब से मोदी और शाह की जो राजनीति चल रही है, ये बीजेपी की राजनीति से अलग की राजनीति है। यहाँ पर किसी की चलती नहीं है। आप आडवाणी और वाजपेयी की राजनीति को देखें, वहां पर भी काफी जितने भी सीनियर नेता थे सब अलग हुए, तमाम तरह के वहां पर भी झगड़े होते थे, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। यहाँ पर अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अब जो है कांग्रेस के भीतर क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी, अब वो जो है हाईकमान जो है उसको नवजोत सिंह सिद्धू को वापस लाएगी या नहीं लाएगा, ये तो अलग कहानी है। नवजोत सिंह सिद्धू वापस आएंगे या नहीं आएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जाने। उसको मनाने के लिए भी अभी जो है ना मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं प्रगट सिंह, उनको भेजा गया है पटियाला में उनके आवास पर, वहाँ बैठकें भी चल रही है। हो सकता है 2 दिन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आए, लेकिन अगर रिजल्ट आ भी जाते हैं तो इसके एक दूसरे दुष्परिणाम निकलेंगे। फिर जो है सिद्धू जो है ना, जिस तरह से बोला करते थे, जिस तरह की आवाज उठाते थे, उनकी आवाज में वह गर्मी नहीं रह जाएगी, उसमें तलखी नहीं रह जाएगी। और जाहिर सी बात है, एक बार जब कोई नेता हाईकमान के आंख पर चढ़ जाता है तो फिर उसकी वो इज्जत नहीं रह जाती। बेहतर होगा कि वो हट जाएंगे, तो वो एक अलग तरह की राजनीति होगी। कांग्रेस के लिए भी अलग राजनीति होगी, या जो भी है उनको हट जाना। मैं लौट रही हूँ। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी जी, 72 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिस पद के लिए साल भर ये लड़ाई हुई, वो 72 दिन में छोड़ दिया गया, और इस तरह से छोड़ा गया, और वो कह रहे हैं समझौता नहीं करूंगा। समझौता करने से इंसान का चरित्र का पतन हो जाता है। समझौता मैं नहीं करूंगा, तो वो कौन सी मांग है वो जो अब चाह रहे हैं?
इस संदर्भ में सिद्धू जी के मैं ये बताऊँ, इस सारे प्रकरण में ये बताऊंगा कि सिद्धू जो है वो आज हाईकमान के लिए के फैसले को झुठला चुके हैं और सिद्धू जैसे जो नेता हैं वो अपरिपक्व साबित हुए हैं कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू ने टेम्परामेंट शो किया है अपना और सारी बातें जो है वो सारी जो बातें जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनको मीडिया में जाकर जो है वो कराया गया, जिसका हम निंदा करते हैं और पार्टी से ये अनुरोध करते हैं कि पार्टी इस पे संज्ञान ले और इस तरह से अगर पार्टी की बर्बादी करना चाहते हैं सिद्धू तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा है कि पार्टी की हाईकमान का ऑर्डर को नहीं मानना और जो उन्होंने विश्वास जताया था सिद्धू के ऊपर उस विश्वासघात किया है सिद्धू ने, क्योंकि जुटला दिया है उनके इस प्रकरण से कि हाईकमान का जो फैसला उन्होंने विश्वास किया था सिद्धू के ऊपर वो एकदम जो है वो खराब साबित हुआ है और आज सिद्धू जो है वो एक तरह से पार्टी तोड़ने में लगे हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन धैर्यवर्धन जी की नजर बनी हुई है बकायदा आपकी पार्टी पे, लोगों पे? ठीक है जी, हम अश्विनी जी के पास लौट रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, अगर कैप्टन की अगर बात की जाए, बीजेपी में आते हैं तो खुशी तो होगी ही। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इन सब विषयों पर विचार करता है कि इस व्यक्ति की कितनी प्रासंगिकता है, पंजाब में कितनी स्वीकारोक्ति है, राजनीति में उनका अभी कितना उनके अंदर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो किस मानसिकता के साथ कौन आना चाहता है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड या हमारे माननीय राष्ट्रपति यही सब करते हैं। तो वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि वो बड़े परिपक्व राजनेता होते हैं और बहुत सोच विचार के उचित निर्णय करते हैं और हम सब लोग उनके निर्णयों को अक्षरशः पालन करते हैं। और जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू आपकी बात है, बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो घर फूटे अपनों वो चले हमारे संग, ऐसी कबीर जी ने कहा था। तो राजनीति में दरअसल अधिकांश लोग अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर, अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, अपने परिवार से कटौती कर आगे बढ़ते हैं और एक मुकाम जब हासिल हो जाता है तब जाकर के वो माननीय व्यक्ति बनते हैं। उसके पहले तो तपस्या ही होती है। तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अभी तक जो उनका अतीत रहा है वो अभी राजनीतिक व्यवस्था को शायद समझ नहीं पाए और वही समझ का अभाव, इसलिए इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। मुझे बताइए, किसी टीवी शो में एंकर बन जाना, किसी लाइव शो में जाकर बैठ जाना, ये सब पैसे का खेल होता है। आपके मिनट सेकंड का पर एपिसोड का आपको होता है। ठीक है, तो वहाँ आप ओवर एक्टिंग भी करें, वहाँ पर उनकी स्क्रिप्ट पढ़ें, भाई ही ठीक करें, ठोको खाली करते रहे तो चलेगा। वहाँ बहुत संयत होकर के जीवन व्यतीत करना होता है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया। और नवजोत सिंह सिद्धू का जो आचरण है वो बहुत ही छिछोरा और अपरिपक्व दिखाई पड़ रहा है। जब वे पाकिस्तान भी गए थे तब भी लोग हतप्रभ हो गए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत का एक इतना बड़ा क्रिकेटर जो इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेला है, तो वजीर आजम के समक्ष भारत की आवाज को इमरान खान से एक हद तक घुल मिल करके फूट पटांग बातें करने लगे कि पूरे देश की आलोचना का पात्र बन गए, पूरे देश के लोगों की आंखों की तिरकिन बन गए। तो ऐसे ही लेकिन वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के लिए, निजी लड़ाई नहीं है वो कह रहे हैं मेरी, लेकिन मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये वो कह रहे हैं। पर जनता, लोकतंत्र में देखिए सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है जनता जनार्दन। जनता सिद्धू जी के बारे में क्या धारणा बना चुकी है ये बात है। पंजाब के लोग और शेष भारत के लोग सिद्धू के बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय? ये तो हिट विकेट आउट होने वाला प्राणी है। उस पर भी हवा में तीर चला रहे हैं। अब भाई बल्ले को ऐसा क्या घुमाना कि आपके स्टंप ही उखड़ जाए? ये तो खुद के भी स्टंप उखाड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी,
क्या कहिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं साफ तौर पर और हालात भी दिख रहे हैं, ना सिर्फ जनता को, कांग्रेस पार्टी के ही लोग नाराज हैं सिद्धू से। इस तरह का जो कदम उन्होंने उठाया है, हाईकमान नाराज है, लोग नाराज हैं, अब क्या करिएगा? और अगर आपके साथ नहीं होते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, तो किरकिरी भी आपकी और नुकसान भी आपको। देखिए शालिनी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिद्धू जो है वो अब परिपक्व नेता साबित हुए हैं। हाँ। और उनको सब चीजें जो है वो जल्दी जल्दी मिलती गई। उनको लगता है कि ऐसे ही सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन राजनीति में एक संयम जो है वो बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। संयम होना बहुत जरूरी है राजनीति के अंदर। और जो चीजें उनको मिली है वो उनकी इतनी मेहनत की नहीं हुई है जितना उनको मिल गया है, और वो चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए। ऐसा नहीं है, ये पार्टी भी एक आदमी को सारी जिम्मेदारियां नहीं देती है, और उनको ये समझना चाहिए जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको निभाना चाहिए था। और उससे तो उन्होंने पल्ला छुड़ा लिया, और अब ये कह रहे हैं कि मैं पंजाब को जो है झुकने नहीं दूंगा, पंजाब को बिखरने नहीं दूंगा। तो आप ये बताइए कि पंजाब की राजनीति में सिद्धू का रोल क्या है? और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बाहर से आए हुए लोगों को जल्द से जल्द जो है वो उनको पद दे देती है, जहाँ कोई अधिकार दे देती है, तो उनको सर रोल नहीं है, एक सेकंड, पंजाब में अगर रोल नहीं है तो फिर क्यों दिया था पद? किसने दिया था? देखिए, पंजाब में सिद्धू का इतना ही रोल है कि उन्होंने ये पद मांगा और आपने दे दिया। एजेंडे दे नाल लगा कि सिद्धू एक अच्छे नेता है और जुझारू नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन पार्टी को ये नहीं मालूम था कि वो अपने ही इस बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाएंगे, और उनको ये महत्वाकांक्षा थी कि उनको जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पार्टी ने एक ऐसे नेता को चुना जो एक दलित नेता है, और आज दरकार है ऐसे नेता की जो दलितों के बारे में सोचे और दलितों का उत्थान करे। तो उसके चलते आज सिद्धू जी को लगने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 2022 पार्टी तो अभी भी मनाने की कोशिश कर रही है ना सर, अभी भी मनाने की कोशिश की जा रही है ना उन्हें? नहीं, पार्टी मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। पार्टी ने उनको अपनी बातें सारी बता दी हैं। अगर उनको चलना है तो जिस तरीके से पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है उसी जिम्मेदारी को आगे निभाना होगा। अगर वो इस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। पार्टी उसमें कोई उसमें साथ नहीं देने वाली है, और पार्टी बस उसने तक एक सीमा तक ही उनको सपोर्ट कर सकती थी। पार्टी ने जो किया है, जो पार्टी की जिम्मेवारी थी पार्टी ने निभाई है, जो सिद्धू की जिम्मेवारी सिद्धू नहीं निभा पाए हैं। ठीक है अखिलेश अखिल जी, 3 और समर्थन में सिद्धू के जो इस्तीफे गए हैं, प्रेशर डाला जा रहा है इस वक्त, क्या इसको इस तरह से देखें? प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त सिद्धू खेल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। देखिए, उसका कोई असर नहीं होना है। दरअसल क्या है कि सिद्धू जो भी पॉलिटिक्स करें वो एक अलग कहानी हो सकती है, उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है, वो खेल करे न करे। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ एक झटका लगा है वहाँ पर, और ये झटका से कांग्रेस कैसे उभर पाती है इसको देखने की जरूरत है। कांग्रेस के जो साथी बोल रहे हैं, शायद उनको पता नहीं पार्टी की कितना वो रणनीति जानते हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि कैप्टन वहां से हट चुके हैं, सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं। अब किसी के ऊपर भी अगर कांग्रेस नए चेहरे पर, जो 4-5 लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, उस पर दांव खेलते हैं, तो चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक बहुत बेहतरीन दांव खेला था, दलित चेहरा सीएम के रूप में उतार कर। देखिए 32% जो है ना वहां पर पंजाब में जो है दलित वोट बैंक है, जो मायावती का वोट बैंक कभी होता था। और ये जो बने हैं उनकी बहुत बड़ी टैक्स वोट बैंक पर है, उसका एक लाभ उनको होना था। लेकिन जिस तरह से कैप्टन हटे, सिद्धू अभी रिजिग्नेशन दिए, उनका क्या होगा वो जाने। अगर ये सब चीजें, अगर नया कोई अध्यक्ष भी बनता है तो ये है जाहिर सी बात है कि ये पार्टी कई घरों में बढ़ जाएगी और इसका नुकसान कांग्रेस को होना है। तो कांग्रेस के हाथ से जो है ना एक और स्टेट जो है ना जाता दिख रहा है, जिसकी संभावना ये थी कि कांग्रेस जीतेगी। अब दूसरी चीज है बीजेपी तो भाई वहाँ विपक्ष में है, तो बीजेपी तो हर पार्टी चाहती है कि कहीं से कोई आम गिरे तो हम उसको लपक ले। तो इसलिए जो है कल बीजेपी जिस कैप्टन के खिलाफ आवाज उठा रही थी, बीजेपी के लोग उठा रहे थे,
वही बीजेपी आज उसका गुणगान कर रहे हैं। ये सब तो पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल गिमिक से है। राजनीति क्या है? राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। जिधर संभावनाएं ज्यादा होती है लोग उधर जाते हैं। पुराने लोगों पर ये लागू नहीं होता है। पुराने हुए लोग हैं जिनका बहुत बड़ा राजनीति कैरियर है, वो नहीं बदलते हैं। नए लोग हम छटपटाते रहते हैं जहाँ लाभ हानि पर आधारित ये राजनीति। अगर हमको कमाई नहीं हो रही, राजनीति क्या है? बिजनेस है। अगर कमाई नहीं हो रही है, नहीं होने वाली है, गप से आदमी दूसरा बदल लेता है और ये इस तरह से बदलते रहते हैं। आज जो चंदन लगाकर गमछा बांधकर चलने लगते हैं। तमाम तरह की राजनीति धाराएं एक अलग तरह की देश में है और राजनीति कंप्लीट जो है ना फ्रॉडिज्म और भ्रष्टाचार पर ही आधारित। तो किसी भी पार्टी की राजनीति हो, उसमें जनता को बेवकूफ बनाया जाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है इसमें कांग्रेस को क्या नुकसान होना है वहाँ, ये देखने की बात है। सिद्धू पार्टी में आए या ना आए, कांग्रेस जो है उसको फिर एक्सेप्ट करे ना करे, ये जो है ना कांग्रेस के और सिद्धू के बीच का मामला है। कैप्टन आगे क्या रणनीति बनाएंगे, पार्टी खोलेंगे या बीजेपी के पास जाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे, वो कैप्टन जाने। ये सब जो है ना, ये सब एनालिसिस चलता रहेगा। कांग्रेस के पास समय नहीं है क्योंकि 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उसको तो कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और सिद्धू का जो एक्शन हुआ है वो तो साफ साफ अभी वर्तमान में एक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में दिख रहा है। बाकी चीजें क्या है, हो सकता है सिद्धू के का रिजिग्नेशन जो है उसके पीछे कोई और बहुत सारा फैक्ट फाइंडिंग हो कि मीडिया को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। ऊपर से सारी चीजें हम देख रहे हैं। आखिर वो किस वजह से इस्तीफा दिए, वो किस तरह का की स्वतंत्रता चाह रहे हैं और क्या वो राइट चाहते हैं, क्या अधिकार चाहते हैं, ये चीजें हैं। तो उधर जो है मुख्यमंत्री भी उस पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अभी मान मनोबल में लगे हुए हैं, उनके लोग वहां गए हैं, हो सकता है वो मान भी जाए। लेकिन एक चीज तय है कि जो हाई कमान है, कांग्रेस का हाई कमान, उसके मन में सिद्धू के प्रति वह श्रद्धा भाव नहीं रह जाएगा जो पहले हुआ करता था। और अगर ऐसा हुआ तो सिद्धू को कांग्रेस में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये जो है ना, ये सब ऐसा ही लग रहा है। धैर्यवर्धन जी, सिद्धू कुछ कुछ हरकतें तब भी कर चुके हैं इस तरह की, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा अतीत उनका ऐसा ही रहा है, आपने कहा तो विश्वास ना किया जाए उन पे। और वो बोल रहे हैं कि आप लोग तो घात लगाए बैठे रहते हैं, कब हम टपके और लपक लें। आप नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी टपकेगा और हम कुछ भी लपक लेंगे। हाँ, ऐसे कचरा इकट्ठा करने का भाव हमारे मन में कभी नहीं रहता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते विस्तार का भाव जरूर रखती है और विस्तार करेंगे तो बहुत सारे नए लोग आएंगे, अनएक्सपेक्टेड लोग भी आएंगे जो अपनी पार्टी में सम्मान उनको नहीं मिल रहा है या वहां पर वो किसी प्रकार की तकलीफ का शिकार हो रहे हैं और वो यदि उचित प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे नेतृत्व के समक्ष अर्जी देंगे, वार्ता करेंगे, उनके प्रवेश की मंशा होगी तो नेतृत्व विचार करता है। मैंने बताया ना कि मैं कैप्टन साहब हूँ या और किसी के बारे में ये बात नहीं कर सकता कि बीजेपी इनको लेगी या नहीं लेगी। इसके लिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, वो उसके लिए अधिकृत है। वो प्रदेश के नेताओं से बात करें, उनको बुलाकर बात करें, 1 to 1 बात करें या इस दौरान किसी नेता के बारे में कोई सर्वे कराएं, ये उनका विषय होता है। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास होता है कि वो उचित निर्णय करेंगे और जो निर्णय करेंगे हम लोग उसको स्वीकारते हैं। पर विषय दोनों की पर्सनैलिटी का है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ऊर्जा से भरे हुए एक व्यक्ति हो सकते हैं, पर आज तो पूरा पंजाब में उनको देख देख कर कह रहा है कि गुरु ठोको ताली, ठोको ताली। अब नवजोत सिंह जी जो दूसरों से ताली ठोकवाते थे, आज वो कांग्रेस की के ताबूत में फिर ठोकने पर उतार हुए हैं अपने इस बेहूदी हरकत के कारण से। सच में लोग आश्चर्यचकित है कि क्या ये क्या पागलपन है, ये क्या एकदम से दिमागी फितूर है या क्या अजीब सा निर्णय है कि आप कुछ तो भी कर बैठते हैं। राजनीति में खुद को होम करना होता है, खुद को जलाना होता है, तो समर्पण करना होता है, तब समाज में आस्था उत्पन्न होती है। आप क्रिकेटर के तौर पर आस्थावान है, लोग पसंद करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी को। आप मस्खरे आर्टिस्ट के तौर पर, एक हंसी मजाक पैदा करने वाले कलाकार के तौर पर भी लोगों में पसंद किए जाते हैं। पर राजनीति जुदा है, यहाँ बहुत गंभीर होना पड़ता है, बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। बिल्कुल, जनता भी आपको तभी पसंद करती है जब जनता के मुद्दे उसको लगे कि आप आगे लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि
पंजाब में अब राजनीति उथल-पुथल हो चुकी है। सिद्धू के कांग्रेस पद छोड़ने के बाद अब देखना ये होगा कि अगला कदम कांग्रेस का क्या होने वाला है। फिलहाल नामंजूर किया गया है इस्तीफा, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर जिद पर अड़े रहे सिद्धू तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा और कोई बात भी नहीं मानी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और अन्य राजनीतिक दलों को कितना इसका फायदा मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।